जय भगवती। शक्ति का जो उपासक होता है, शक्ति का उपासक यानी कि जो देवी का उपासक होता है, तो उसको किस तरीके से रहना चाहिए और उसको अन्य किसी के प्रति किस तरह का भाव रखना चाहिए। तो शिवागम में बताया गया है कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, शक्ति ही सूर्य है, शक्ति ही चंद्रमा है और शक्ति ही नवग्रह है, शक्ति ही ब्रह्मा है, शक्ति ही विष्णु है। यह पूरा जो संसार है वह शक्ति स्वरूपा है। तो जो शक्ति का उपासना कर लिया वह सबका उपासना कर लिया। अब इसी तरह से काली तंत्र में बताया गया है कि जो काली का उपासना कर लिया या काली का भक्ति कर लिया तो वह ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, नवग्रह इत्यादि सबका उपासना कर लिया। तो शक्ति के उपासना में शक्ति का जो उपासक होता है उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए बार बार कि हमारा जो उपासना जो हम कर रहे हैं, जिस देवी का उपासना कर रहे हैं, तो हमको इनका भी उपासना करना चाहिए या हमारा ये छूट रहा है। क्योंकि वहां पर बताया गया कि शक्ति का जो उपासक होता है या शक्ति का जो भक्ति करता है तो वह सारा देवताओं का वो भक्ति कर लेता है। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शक्ति ही सूर्य है, शक्ति ही विष्णु है, शक्ति ही चंद्रमा है और शक्ति ही सारे ग्रह है। तो इसलिए शक्ति का जो उपासक होता है, शक्ति का जो उपासना कर लिया तो वह सबका उपासना कर लिया, इसमें संदेह नहीं है। अब उसमें आगे उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो शक्ति का उपासक होता है या उनकी भक्ति करता है। तो उसके लिए एक चीज बताया गया है कि आप किसी भी स्त्री को उसके बारे में या उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह स्त्री आपके घर की हो या बाहर की हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो या पुत्री हो, या बाहर में भी कोई अन्यत्र स्त्री है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसकी निंदा करने से आपकी जो शक्ति के प्रति, माँ के प्रति जो भक्ति है वहां छिन्न हो जाती है और उसमें कमी आने लगती है। जिस तरह से अन्य संतों ने अपने अपने इष्ट के बारे में बताया कि इन देवताओं का, इन गुरुओं का निंदा करने से आपका जो साधना है, साधना का जो पथ है यह टूट जाता है या छिन्न हो जाता है। इसी तरह से जो शक्ति के उपासक होते हैं तो उनको स्त्रियों के प्रति, जो भी स्त्री है उसके प्रति कभी भी निंदक भाव नहीं आना चाहिए। निंदक भाव जिस दिन आता है
उस दिन उसका जो साधना का बल है वह क्षीण होने लगता है। तो आप जो उपासना करते हैं शक्ति के या आप भक्ति करते हैं, इसमें आप अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और क्षणिक मात्र के उस द्वेषावश या क्रोधावश आप अगर निंदा करते हैं तो उसमें आपका जो वह शक्ति है, जो शक्ति से जो बल मिल रहा है वह क्षीण होने लगता है। तो शक्ति के उपासकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसका हम उपासना कर रहे हैं वह किस स्वरूप में है और जिसकी हम निंदा कर रहे हैं वह किस स्वरूप में है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका साधना अधूरा रह जाएगा और साधना आगे अग्रसर नहीं बढ़ पाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी स्त्री के प्रति द्वेष भाव या क्रोध भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो इससे होगा क्या कि आपका जो साधना का जो बल मिल रहा है वह क्षीण हो जाएगा, वहीं से रुकने लगेगा। शक्ति के उपासक को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जहां अपना भाव हमारा जहां लगा है तो हम उस देवता का उपासना हमको करना चाहिए, इससे हमारी वृद्धि होगी। क्योंकि यहां पर भी वही चीज है कि शक्ति ही शिव है। जैसे किसी ने कहा कहीं पर कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है, तो उसी तरह से अगर जो शक्ति के उपासक हैं तो वह वहीं पर टिके रहें, इधर उधर नहीं भागे। क्योंकि आप जहां उपासना कर रहे हैं उसी रूप में आप सबकी उपासना कर रहे हैं। तो आप गलत कहाँ है? आप गलत कहाँ है? जिस देवी का आप उपासना कर रहे हैं, या आप काली रूप में कर रहे हो, या दुर्गा रूप में कर रहे हो, या कामाख्या रूप में कर रहे हो, या अन्य कोई भी देवी के स्वरूप में अगर आप उपासना कर रहे हैं, तो वह सारी देवी शक्ति स्वरूपा है। और जो भी शक्ति स्वरूपा है तो वह शिव स्वरूपा भी है और विष्णु स्वरूपा भी है। और क्योंकि इन लोगों में कोई भेद नहीं है, तो हम जहां उपासना कर रहे हैं तो उसमें कमी क्या है? उसमें कमी क्या है? हम अगर काली के उपासक हैं तो हम वहीं पर टिके रहें, हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अगर काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है, तो अगर हमारा काली में स्नेह है और काली में ही हम लगे हुए हैं पूर्व से, तो वहीं पर टिके रहें, इधर उधर नहीं भागे। नहीं तो आपका साधना ना इधर पूरा होगा ना उधर पूरा होगा। और सभी जब एक ही तत्व है तो हमको भागने की जरूरत क्या है? ये तो बता दिया गया कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। तो हम जब शक्ति का उपासना करते हैं तो उसमें शिव की भी उपासना हो जाती है, सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि जो शक्ति के उपासना में लगे हुए हैं वह इधर उधर छिन्न भिन्न नहीं हो। तो शक्ति का उपासना हर जो उपासक है पूर्व से जो कर रहा है उसको उसी तरह से नियमित रहना चाहिए। जय भगवती, जय राजराजेश्वरी।